So in this tutorial we are basically going to understand the transform, how transform is important in control system. एक कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म का किरदार बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये उसकी टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करने में हमारी मदद करता है। अब कोई भी सिस्टम होगा उसमें डिफरेंट इक्वेशंस होगी, इन इक्वेशंस के ज़रिए हम उस सिस्टम की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उस इक्वेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस इक्वेशन को सेट करने के लिए हमें उसके पोल्स को सेट करना पड़ता है एस प्लेन में, जो कि टाइम डोमेन में बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में आते हैं। और ट्रांसफॉर्म इज अ टूल to convert your time domain into frequency domain. Then you can set your poles and zeros of equations so that you can control the movement. अब मूवमेंट को कंट्रोल करना है तो पोल्स और जीरोस को एस प्लेन में सेट करना है। इसके लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होती है वो किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने में मदद करती है। अब मैंने बात की पोल्स और ज़ीरोज़ की। पोल्स और ज़ीरोज़, पोल्स के ज़रिए जो है आप किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। अब वो आप किस तरह से बताएंगे, यहाँ पे लेप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होती है वो टाइम डोमेन फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करती है, जिसको हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल एस में, जो कि रियल पार्ट भी होता है और इमेजनरी पार्ट भी होता है। जबकि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एनालाइज करता है सिग्नल्स को और उसको कन्वर्ट करता है टाइम डोमेन से उसके कंस्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मींस उसके जो कंस्टिट्यूएंट सिग्नल्स होते हैं साइन वेव्स के, उसमें उसको कन्वर्ट करता है, देन उसको एनालाइज करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म। दोनों का पर्पस सेम होता है कि वो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। और इनकी टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए हम प्रॉब्लम को पहले देखते हैं, अपनी इक्वेशंस को देखते हैं कि किस इक्वेशन में कौन से ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है। अब उसके बाद जब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है वो कन्वर्ट करती है उसकी कंस्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसी में, तो जो पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं मोस्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म वहाँ यूज़ किया जाता है। जबकि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ स्टडी स्टेट हो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो, सिस्टम का इनिशियल कंडीशंस हो, अंडरगोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मोस्टली। मीन्स टू से दैट इन ऐसी सिग्नल्स इन एनालॉग सिस्टम वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब बात करें एक एलटीआई सिस्टम की, लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है इस सिग्नल इन सिस्टम्स में और कंट्रोल सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। ये लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स टाइम के साथ वेरी नहीं करता। और लीनियर का मतलब जो होता है वो लीनियरिटी को शो करता है, मीन्स के जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसको शो करता है। अगर कोई स्केलिंग हो रही है, कोई डिले हो रहा है टाइम में इनपुट साइड पे, तो वही सेम शो होगा आउटपुट साइड पे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम जैसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें आप लीनियरिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं और टाइम इन्वेरिएंट होता है, मीन्स टाइम पर डिपेंड नहीं करते। कोई भी डिले होगा इनपुट में तो वो आउटपुट पे भी रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एलटीआई सिस्टम्स। तो इनके ज़रिए क्या करते हैं, हम लेप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिफरेंट इक्वेशंस पर लगाते हैं, उनको उनकी टाइम डोमेन को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, देन उनके पोल्स को सेट करते हैं और इसके ज़रिए हम उन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ ट्रांसफॉर्म इन कंट्रोलिंग सिस्टम्स। डिफरेंट कंट्रोलिंग और मॉडलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है इसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इसके बारे में और मोर डीपली डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So that's all for today's lecture. Thank you very much.